यस सर। ओके, तो पहले खुल गया ये। और कल जैसे हम ट्राई कर रहे थे उसका एंटिटी फ्रेमवर्क पोस्टग्रेस का। यस सर। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पोस्टग्रेस इक्वल वर्जन दिस ठीक है। अगेन हम लोग फिर से वर्जन को स्किप करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यही आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। अभी भी कुछ बोल रहा है, अभी भी उसको डॉट नेट 7 ही मिल रहा है, देखिए। यस सर। हाँ ये 11 नंबर लाइन सर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अभी तो क्या हुआ कि हम लोग ने मर्ज नहीं किया इसको, क्योंकि यहाँ पे तो ओके। देखिए यही है ना। यस सर। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, अभी आ गया, ये चेंज हो गया। यस सर। और मैं इसमें चला जाता हूँ, पहले जो इश्यू पे काम कर रहे थे हम लोग। यस सर। एंटिटी फ्रेमवर्क ये सबके लिए सभी जब करेंगे। हाँ, अब ट्राई करते हैं। यस सर। लग रहा हो रहा है। अभी तो हो गया, देखिए ना, ऐड कर दिया ये। यस सर। ठीक है, तो चलिए अब ये काम हो गया हमारा। कल जो हम लोग देख रहे थे वो ट्यूटोरियल वाला, उसको भी खोल लेते हैं एक बार। ये था ना कंट्रोलर बेस्ड, यही कर रहे थे हम लोग। ये तो ओवरव्यू था, ट्यूटोरियल्स, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन यूजिंग। चलो, तो ये दो काम कर दिया हमने, प्रोजेक्ट बन गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में पैकेज जैसे यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। यस ये सर। इन मेमोरी वाला किया हम लोग ने, पोस्टग्रे वाला कर दिया, ठीक है। और उसके यस बाद सर। में ठीक है ना, विजुअल स्टूडियो कोड माइट डिस्प्ले द डायलॉग, डू यू वांट टू ट्रस्ट, ठीक है, ये सब हम लोग को मालूम है, ये सब चीज़ें है ना। ओके, फॉर गाइडेंस एंड एडिंग पैकेजेस, ये भी अब हम लोग समझ में आ गया है। अब ये सर्टिफिकेट एक ही बार, मतलब डॉट नेट में शुरू शुरू में ये करना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है, वो भी विंडोज़ में बोल रहा है, ठीक है। लिनक्स में याद है ना, ये कुछ हुआ था तो फिर हम लोगों ने इसको फॉलो करके हमने देखने की कोशिश किया था, ठीक है। और हो गया था यस सर। अल्टीमेटली, हमारा काम वो जो ट्रस्ट वाला भी ठीक ठाक हो गया था। तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो वो बस एक बार करना होता है सर, वंस। हाँ, ओनली वंस है ना। तो यस सर। एक बार जैसे ये डॉट नेट का सर्टिफिकेट वो हो गया, इंस्टॉल हो गया, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होता है। यस सर। का है। अब उसके बाद में फिर वो ये लॉन्च प्रोफाइल चेंज किया कि HTTPS यूज़ करना है, तो खैर इसका भी जरूरत नहीं, हम लोग रन तो कर ही रहा है। अब वही रन करने के बाद में देखिए वही स्वैगर वाला पेज में जाने के लिए बोल रहा है, जो हम लोग ने टेस्ट करके देख ही लिया है, ठीक है। तो इट्स वर्किंग यस एक्चुअली सर। हमारे केस में भी। तो एक बार फिर ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने एंटिटी फ्रेमवर्क डाला हुआ है, तो इसके बाद में तो कुछ चेंजेस का जरूरत नहीं है। यस रन हो गया।
ऑब्वियसली इस पे कोई यूआई नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो अब यस। इसका उस पेज में हम लोग को जाना है, स्वैगर वाले में देखिए ऑटोमेटिकली इंडेक्स पे लेके चला जाता है ना। अच्छा, यस सर। अभी ये भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है एक्चुअली में ना, ठीक है, पहले बहुत पहले मैंने बोला हुआ था, ठीक है, कि हम लोग भी चाहने से ऐसा टाइप का कुछ बना सकते हैं, जैसे ये एपीआई टेस्ट करने के लिए है ना, ठीक है, यस ये सर, भी। आप पोस्टमैन के टाइम बोले थे, एक हाँ बार बोला था पोस्टमैन मैंने पे। पहले भी है ना, कि ये सब तब भी एक आप बोले प्रोजेक्ट हो थे। सकता है। तो ये सब प्रोजेक्ट बनाने से क्या होगा ना, कि आपको ये सब का भी आर्किटेक्चर समझ में आएगा, यस सर। ठीक है, ये सब आपके आर्किटेक्चर समझ में आ जाता है, तो दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, चले नहीं यस। चले उससे मतलब थोड़ी नहीं हम लोग को, है ना, प्रैक्टिस यस तो सर। करना है, बिना प्रैक्टिस किए तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यस सर। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या है कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, बुरा प्रोजेक्ट नहीं है ना। मैं भी ऐसे ही लिख के रख देता हूँ इसको, टेक्निकल है। और देखिए अब ये चीज जो है, बिना सीखे हुए आज के ज़माने में काम नहीं चलेगा, तो अगर इस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं यस सर। तो एटलीस्ट बेसिक जो है वो तो क्लियर हो जाएगा। यस सर। और ऐसा एक नहीं, ऐसा मतलब हजारों ऐप होगा जिससे कि आप एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं, तो इस चीज़ में हम लोग को नहीं रहना कि हाँ मेरा ऐप चल ही जाएगा या जो भी है, ठीक है। बट हु नोज, वहाँ से एक नया पर्सपेक्टिव मिले कोई चीज़ के लिए भी, है ना, कौन जानता है। तो काम कीजिएगा तभी तो यस कुछ भी सर। होगा, सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, नो सर। ठीक है। सर इसको सर नोट कर लिया सर। हाँ एपीआई टेस्ट हाँ, नोट प्रोजेक्ट। करके भी रख लीजिए, मैंने भी नोट कर लिया है कि मतलब यूजफुल है। सिंपल सा कुछ बना के रखे तो जिससे क्या होगा कि एटलीस्ट वो आपका वो गेट पुट पोस्ट वो सब का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छा से ना, ठीक है। एंड यस सर। वो तो हमने पेज देखा ही हुआ था कि HTTP मेथड्स का मतलब सबसे बेस्ट यही पेज है अभी, है ना, जैसे शॉर्टकट में जानना है तो इसमें मेनली फोकस ये स्ट्रेस किया हुआ है गेट एंड पोस्ट के ऊपर में, ठीक है। और ये वाला जो है इस पे प्रॉपरली मतलब हर मेथड को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, देखिए ना, ठीक है, प्लस ये सब वर्ड्स सेफ इंडेम्पोटेंट, ठीक है, कैशेबल करके, है ना, कि इनमें से कुछ मेथड यस। सेफ है, कुछ इंडेम्पोटेंट है, कुछ कैशेबल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। एंड डे बाय डे इसमें एडिशंस भी होते जा रहा है कि मतलब नया नया मेथड्स भी डाला जाएगा अभी भी, है ना, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग ने ये सब कभी ट्राई नहीं किया, कनेक्ट किया करता है, ठीक है, एग्जैक्टली, है ना। या ये इंटरनली हो यस। सकता है काम करता होगा, जैसे हर रिक्वेस्ट के साथ हेडर तो आता ही है ना, बट वी रेयरली यूज दिस, ये तो हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, मतलब अगर आप गेट का यूज करते हैं तो आपको पूरा का पूरा मैसेज मिल जाता है, ठीक है, एवरीथिंग, है ना। और ठीक है, लेकिन ऐसे बोल रहा है कि जब आपको ये करना है, ठीक है, रिक्वेस्ट यूजिंग गेट शुड ओनली रिट्राइव डेटा, मतलब लाने के लिए, डेटा लाने के लिए करता है, तो लेकिन इसमें सब चीज़ मिल जाएगा आपको। एंड इसमें हेड में सिर्फ हेडर मिलेगा विदाउट द रिस्पॉन्स बॉडी, है ना, ठीक है। तो जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो समटाइम्स वी हैव टू यूटिलाइज सच इन्फॉर्मेशन, तो मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और बाकी सर। ठीक है, तो जैसे जनरली, ठीक है, गेट पोस्ट पुट और डिलीट ये चार तो है, जैसे भी आप यूज कीजिएगा, ठीक है। अब बाकी सिचुएशनल है, अलग अलग सिचुएशन में ये सब यूज किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ऐसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पैच यूज होता है पार्शियल मॉडिफिकेशन टू रिसोर्स करके, थोड़ा सा अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो, ठीक है। जनरली पुट भी हम उसी लिए इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली में, ठीक है, कि अगर कुछ हमको रिप्लेस करना है, देखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ बता रहा है ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस बोल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो यही सब चीज मैच कर लेना होगा, मतलब देखिए डिफरेंसेस थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। और अप्रोप्रिएटली यूज कीजिएगा तो क्या होगा, ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि कई बार, ठीक है, आप पुट से भी पोस्ट का काम कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, पुट से भी पोस्ट का काम किया जा सकता है। लेकिन अभी देखिएगा, हम पोस्ट को पोस्ट के जगह में यूज करते हैं जब नया रिसोर्स क्रिएट करना होता है तब, है ना। तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि post method submits an entity to the specified resource और उसके बाद often causing a change in the state or side effect on the server, remember, है ना, ठीक है। तो मतलब नया चीज बनेगा तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चाहने से ये जो इफेक्ट है हम इससे भी ला सकते हैं पुट से भी, ठीक है, बट पुट जनरली उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते हम लोग अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पुट का, है ना, ठीक है। अब अपडेट के लिए ये भी दे रहा है, आप पैच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपडेट के लिए, ठीक है, बट बोल रहा है पार्शियली अगर करना है तो, ठीक है, थोड़ा सा कुछ करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी में सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस आल्सो, ठीक है। तो अब यहाँ से तो समझ में तो आ रहा है, ठीक है, कि ये क्या करता है। तो अगर एक एग्जांपल देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब अलग यस अलग सर। यूज केस के लिए मतलब अलग अलग टाइप का सिंपल सिंपल सा चीज यहाँ पे देते जा रहा है, ठीक है। जैसे पहले देखिए, जब हम लोग HTML की बात करें अगर, तो HTML में क्या होता था कि यू डिड नॉट हैड एनी इनबिल्ट मेथड टू इंटीग्रेट वीडियो या ऑडियो, ये सब को इंटीग्रेट करने का कोई मेथड नहीं होता था हमारे पास में। तो हम लोग क्या करना पड़ता था कि अलग सा प्लेयर्स डालना पड़ता था, जैसे फ्लैश प्लेयर डाला जाता था नॉर्मली, ठीक है।
और उसके थ्रू मतलब वीडियो, शुरू का जो यूट्यूब था ना वो पूरा फ्लैश वीडियो से भरा हुआ था और कुछ नहीं, ठीक है। उस जमाने में फ्लैश होता था। तो अब तो यस सर। डायरेक्टली आपका ब्राउजर वीडियो समझता है HTML5 के बाद में, ठीक है। तो अब प्रोग्रामिंग का टेक्निक ही चेंज हो गया। अब हमको वो उस लेवल पे नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। या बहुत सारा सिचुएशंस, एक्चुअली बहुत सारे सिचुएशंस के लिए हम लोग को अपना से, जैसे पहले वैलिडेशंस के लिए, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं था तो आपको दुनिया भर का सिर्फ इफ एल्स ही यूज करना पड़ता था। तो इफ एल्स से मैनुअली मतलब एक एक वैलिडेशन करना पड़ता था। आज बहुत सारा टूल्स अवेलेबल है, उससे भी हो जाता है काम, है ना। तो पहले का जो प्रोग्रामिंग था, आज का प्रोग्रामिंग में फर्क हुआ है, बिकॉज वो यूज केसेस के कारण, कि लोगों को लगा कि अच्छा इसमें मतलब इस यूज केस में ये चीज काम आ सकता है, तो फीचर ही बना के दे दिया गया कि चलो ये फीचर यूज कर लो। अच्छा, सिंपल सा एग्जांपल है, सी में हम लोग कैरेक्टर अरे का इस्तेमाल करते थे इसके लिए, स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है। बट अब C++ से आपको ऑब्जेक्ट मिलने लगा। ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग को हैंडल करना ज़्यादा आसान हो गया एक्चुअली, है ना। हमको साइज का भी ध्यान नहीं देना पड़ता है। कैरेक्टर अरे में तो साइज का ध्यान देना पड़ता था कि आपका 30 होगा, मैक्सिमम 40 होगा, ठीक है। बट आप ऑब्जेक्ट के साथ जब काम करते तो कहाँ कभी भी तो साइज नहीं देते हैं। अब तो मतलब यस सिंपली असाइन कर दिया, कुछ भी ले लेगा वो, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इट कैन टेक एनीथिंग एक्चुअली, है, ठीक है। बिकॉज हमको पता है ज़्यादातर लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट्स रन टाइम में ही क्रिएट होता है, ठीक है। तो रन टाइम में वो यस देख सर। लेता है कितना स्पेस चाहिए, उसके हिसाब से क्या होता है वो एलोकेट कर देता है स्पेस को, ठीक है। तो हो यस सर। सकता है कि पीछे में मेमोरी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा या CPU का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा होगा, मार्जिनली ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। बट हमको जो इफेक्ट चाहिए वो तो आसानी से मिल जा रहा है ना। अब उसके लिए हमको तो दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। यस सर। ये पेज आपको पता है ही, ठीक है, तो इसको जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और HTTP के ऊपर यस और भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब HTTP एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया एक्चुअली में, ठीक है। तो बिफोर इट वाज अ स्मॉल प्रोटोकॉल, और सबसे मतलब बहुत छोटा प्रोटोकॉल मानते हैं। जैसे TCP/IP एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है ना, तो प्रोटोकॉल सूट है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है TCP/IP के अंदर में, तो उसको हम लोग बड़ा, आज भी बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल सूट है, ठीक है ना वो TCP/IP। बट HTTP को हम लोग ज़्यादा भाव नहीं देते, ठीक है। इट वाज अ वेरी स्मॉल, इट इज अब ये सोचते थे हम लोग बहुत छोटा प्रोटोकॉल है, क्या होता है इसे HTML का पेजेस इधर से उधर जाता है, बस हो गया इतना ही है ना, ठीक है। बट विद टाइम इसका भी कैपेबिलिटीज बढ़ा दिया गया, बहुत बढ़ा दिया गया, देखिए ना, ठीक है। तो अब इतना सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी जुड़ गया है ना। यस सर। तो अब जितना ज़्यादा ये सब, और बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अभी फिर भी ठीक ठाक ही है, इतना टॉपिक पढ़ना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़ा जा सकता है ये सब चीज़ों को, ठीक है। तो लाइक दैट है ना। बाकी यस यहाँ सर। पे और एक चीज़ भी दिया हुआ है, जैसे कॉम्पेटिबिलिटी भी दे दिया, कौन कौन सा ब्राउजर कहाँ कहाँ सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे बाकी का जो ब्राउजर है वहाँ तो साफ साफ ये लिख दिया कि मतलब कोई भी वर्जन में चल जाएगा, ठीक है। एज में स्पेसिफिकली लिख रहा है कि 12 से चलता है ये, ठीक है, यस 12 सर। से चलता है मतलब मिनिमम। तो खैर ये सब जो कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा काफ़ी पुराना ब्राउजर का कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, अभी लेटेस्ट वाला तो कुछ नहीं है। एंड ब्राउजर इज समथिंग जो आजकल हमारे सिस्टम में अपडेटेड रहता है एकदम, है ना, चाहे वो लैपटॉप हो, फोन हो, इट्स अपडेटेड, ठीक है। तो सेफ है हम लोग एक्चुअली, ठीक है, एकदम सेफ है हम लोग, है ना। और अब देखिए, अब जैसे ये सब डिस्कशंस में क्या हो रहा है कि अब दूसरा ब्राउजर्स भी, जैसे सैमसंग का अपना भी ब्राउजर है, तो वो सब भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। कि वो सब भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो एनीवेज, तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं टेक्निकल चीज़ों की तरफ में। तो ये टेस्टिंग वगैरह हो गया, हमारा काम खत्म। कॉपी एंड पेस्ट द URL, और वो देखिए वही जो दिखा रहा है वहाँ पे, जो डेटा दिखा रहा था, ठीक है, वही यहाँ पे जो हमने भी देखा अभी, है ना। चल रहा है ऐप। यस हाँ, ऐप चल रहा है, तो एक बार ये देखिए वही डेटा ही है। तो वहाँ पे अलग टाइप से फॉर्मेट करके वो उसमें दिखा दिया है, देखिए ना, इस तरह से, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या है, यस अब यहाँ तो मेरे ख्याल से नहीं होगा वैसा फॉर्मेटिंग वगैरह शायद। यस तो इसमें सिंपल टाइप से जो है ब्राउजर में दिखा दिया है, ठीक है। बट हेड वही डेटा देखिए ना, और शायद हो सकता है कि एग्जैक्ट डेटा वही हो, 7/3/2000। नहीं, डेटा इज अ बिट डिफरेंट, ठीक है। तो वो हो सकता है कि इसके हिसाब से कुछ होगा, आज के डेट के हिसाब से कुछ कैलकुलेट कर लेता होगा ये। तो देखिए, अच्छा, कल का डेट है ये, आज 6 है ना, हाँ। तो देखिए कल का डेट दे रहा यस है, परसों का डेट दे रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके मतलब कल से कैलकुलेट करके यहाँ पे डेट बता दे रहा है, देखिए 10 तारीख है ना, ठीक है, इस तरह से। और बाकी तो खैर वही इन्फॉर्मेशन होगा मेरे ख्याल से, जैसे कि पहला दे रहा है कितना, 32 डिग्री C और 89 डिग्री F करके। नहीं, अलग अलग ये भी हो सकता है, वर्जन टू वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। बट जो भी है, तो यही डेटा है जो दिखा रहा है वहां से भी, है ना, ठीक है। तो जेसॉन में दे दिया हमको, ठीक है, मिल गया, हम लोग ने देख लिया। यस अब डेटाबेस वाला पार्ट आ रहा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले
लेट्स स्टार्ट लाइक दिस ओनली, ठीक है। हम मॉडल का क्लास ऐड करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, जो हमारा है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो वही बोल रहा है कि आप एक रूट में फोल्डर बना लीजिए मॉडल्स के नाम से, ठीक है। तो जो कि एपीआई वाले में जनरली नहीं होता है, बिकॉज आपके पास चॉइस रहता है ना कि आप वो मिनिमल वाला भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यस। फोल्डर बनाने बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग को। तो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर। कन्वेंशन फॉलो करेंगे, एम कैपिटल होना चाहिए, मॉडल्स, है ना, इस तरह से बना लेते हैं। और अच्छा, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ करने के लिए बोला गया था, तो एक काम करते हैं, मॉडल्स का फोल्डर तो मैंने बना दिया। ये स्किप करता हूँ मैं, ये बाद में जब हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाएंगे तो हम करेंगे, है ना। जैसे अब दो था, एक प्लेयर था और एक टूर्नामेंट पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। तो एक मैं लूंगा, एक आप लीजिएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो उस समय में मैं यस। जाके मॉडल्स बनाने जाऊंगा, तो उससे पहले हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट ये वाला कर लेते हैं, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट के लिए यही रहने वाला है ना, ठीक है। तो जैसे हमारा सी टी एम एस कॉन्टेक्स्ट है वो नाम देते हैं, इसका प्रोजेक्ट टू डू था, तो ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट वो फाइल जिसमें हम डेटाबेस का सेटिंग्स डालते हैं, ठीक है। तो जैसे कौन कौन सा टेबल होगा इसमें डेटाबेस के अंदर में, ठीक है, वो देखिए वो यहाँ पे मेंशन किया गया एंड अदर ऑप्शंस एक्चुअली। तो असल में तो कोई ऑप्शन हमने दिया ही नहीं, दिखे, है ना, ठीक है। चाहने से यस। ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा सकता है, बट ये फॉर्मेलिटी है, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है। दिस इज अ फॉर्मेलिटी कि आपको, ठीक है, एक क्लास बनाना है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जो कि एक्सटेंड करेगा डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को, ठीक है, विच कम्स फ्रॉम एंटिटी फ्रेमवर्क से आता है ये, ठीक है। और उसके बाद में हमको उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। बिकॉज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमको क्या करना है, हमको कुछ वो इंजेक्शन वगैरह करना है, ठीक है। ये वाला जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का हमको एक ऑब्जेक्ट बना कर रखना है, ठीक है, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट विल बी रिक्वायर्ड समवेयर, है, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। ये यस। हमको ऑप्शंस यस। कहीं चाहिए होगा। और ये ऑप्शंस बेसिकली हम भेज रहे हैं किसको, वो जो बेस क्लास है इसका, उसको भेज दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। बिकॉज देखिए, अंदर से फ्रेमवर्क पूरा जुड़ा हुआ है ना, तो फ्रेमवर्क हमारे इससे तो नहीं जुड़ा हुआ है, फ्रेमवर्क जुड़ा हुआ है एक्चुअली इसके साथ में ना, ठीक है, अंदर अंदर इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे यस। सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, कि अच्छा, ये यस्टरडे व्हाट हैपेंड, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत साल से एक्चुअली ट्राई कर रहा था एक चीज़ को, कि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वो ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ का है, मेघालय का है, ठीक है। और यस। उसमें अभी भी वैलिडिटी बहुत दिन का है, जैसे मेरा बना हुआ था 2002 में, ठीक है, और उस समय में 30 इयर्स का वैलिडिटी देता था, आजकल से 20 साल का। आपका बना हुआ है ना? सर डीएल से अप्लाई किए हैं सर। अच्छा, तो कहाँ, वही बैंगलोर में किया ना या बिहार में किया? यहीं पे सर, अभी आए हैं घर तो सर किए हैं सर। अच्छा, तो चलिए, तो यस आपको सर। का मिलेगा 20 इयर्स का मिलेगा, आप फिक्स्ड हो गया है, अब 20 इयर्स का मिलेगा। जैसे आपको अगर इस साल इशू हो जाएगा, ठीक है, 24 में, तो यस सर। आपका चलेगा 44 तक चलेगा आपका, ठीक है। हम लोग के टाइम में क्या यस सर। होता है, वो 30 इयर्स प्लस का देता था, ठीक है। तो मेरा 2002 में बना, तो उसका एक्सपायरी था 33 का, ठीक है। तो अभी भी 9 साल बचा हुआ है उसमें। तो अब क्या हुआ है कि अब धीरे धीरे सब चीज़ डिजिटाइज हो रहा है, ठीक है। एक बहुत सुंदर आर्टिकल देखा था मैंने, शायद 1-2 साल पुराना होगा, किसी साउथ इंडियन ने लिखा हुआ था, तो उसने बोला कि हमारा कंट्री बहुत जल्दी डिजिटाइज हो रहा है असल में ना, फटाफट। यस सर। तो अब मेरा जो लाइसेंस का नंबर था कुछ इस तरह से था, ठीक है, कि एक सीरियल नंबर था, ठीक है, 17 ऐसे करके कुछ था, याद नहीं आ रहा है, ऐसे करके एक सीरियल नंबर था 5 डिजिट का। फिर लिखा हुआ था एस करके फॉर शिलोंग एंड देन 2002, है ना। तो पहले अलग अलग स्टेट का अपना एक कोडिंग होता था लाइसेंस का, ठीक है। बाद में मैंने ये भी देखा कि जैसे मेरा जो इसमें ऑनलाइन, इतना दिन से मैं कोशिश कर रहा था पर नहीं हो रहा था, ऑनलाइन दिख ही नहीं रहा था ये लाइसेंस, है ना, ठीक है। मैंने कुछ रिलेटिव्स को या कुछ भाई लोग को ही बोला था जो वहाँ रहता है, कि भाई एक बार डीटीओ से पता करो कि इसका कुछ नया नंबर तो दिया है क्या वो लोग, या क्या फॉर्मेट होता है, बट वो लोग बोला नहीं, आपको आना होगा, बायोमेट्रिक्स देना होगा, फोटो खिंचाना होगा, ऐसे। अब होता है, ऑफिस वाला बोलता होगा कहीं, ठीक है। फिर जब कल बाय लक एक्चुअली मैं बहुत दिमाग लगा रहा था, और फिर एक सडनली एक यूट्यूब का वीडियो कहाँ से मिला, जो ये सरकारी जॉब वॉब का नहीं बताता है, तो वैसा ही कोई यस ड्राइविंग सर। लाइसेंस के बारे में बता रहा था। तो उसी से मुझे पता चला, तो उसमें ऐसे करके कुछ, तो उसमें लिखा हुआ पीवीटी करके वहाँ पे, ठीक है, और एस फिर 2002 ऐसे करके कुछ था लाइसेंस नंबर। तो बट मेरा लाइसेंस में ये प्रिंटेड, ये छपा हुआ है नंबर, है ना, तो इससे ट्राई करने से भी नहीं होता था ये, तो खैर मैंने ट्राई नहीं किया था, बिकॉज मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी नंबर होता है बोल के, ठीक है। और फिर आजकल का सिस्टम क्या हो गया, आजकल वही जैसा गाड़ी का नंबर होता है ना, वैसे ही करके, जैसे अगर बी आर का है तो BR06 होगा, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट ईयर होगा। तो जैसे किसी का लाइसेंस अगर 2002 में बना हुआ है तो 2002, और उसके बाद में एक 7 डिजिट का सीरियल नंबर होगा, जैसे मेरा वाला अगर डाला जाए तो 001796 3, है ना, ठीक है, ये ऐसे करके होगा, ये नया लाइसेंस नंबर हो गया। तो जितना डिजिटाइज हो रहा है सबका लाइसेंस नंबर ऐसे होते जा रहा है, पुराना वाला को भी कन्वर्ट किया जा रहा है। तो पुराना वाला सीरियल नंबर लास्ट में लगाया जा रहा है, और उसको 7 डिजिट का बना दिया जा रहा है, जितना खाली है उसमें 00 लगा दिया जा रहा है।
तो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन व्हाट वाज फ्लोटिंग ऑनलाइन। आज से 10 साल पहले से फ्लोट कर रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ मेरा ऐसा कि जीरो जीरो लगा के मैंने इधर जीरो उधर जीरो लगा के देखा, मैंने नहीं हुआ, ठीक है, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो मेरा होना चाहिए था इस हिसाब से ऐसे करके ML, ठीक है, और मेरा जो RTO कोड है वो 05 है वहाँ पे, और 2002, ये और उसके बाद में 00179 एंड देन 63, ये होना चाहिए था मेरा नंबर है, ठीक है। इतना साल से आई थिंक फॉर लास्ट 5 और 6 years आई वाज ट्राइंग एंड ट्राइंग, ठीक है, और वो एम परिवन और डिजी लॉकर सब में मैंने ट्राई करके देख लिया, तो कुछ नहीं होता था, आता ही नहीं था मेरा लाइसेंस, ठीक है। और अब यस जैसे अब तो आप पेपरलेस भी ट्रैवल कर सकते हैं, अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेपरलेस ट्रैवल कर सकते हैं, और साफ साफ डिक्लेरेशन दिया रहता है एम परिवन में कि ये डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वैलिड है बिल्कुल, ठीक है, मतलब प्रिंट आउट नहीं निकालना है उसका। अगर आप अगर इलेक्ट्रॉनिकली किसी को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो एकदम 100% कोई मना नहीं कर सकता आपका, ठीक है, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये हम नहीं लेंगे या इसको मानेंगे नहीं। तो भारत सरकार ने हम लोग को ये दे दिया है, राइट दे दिया है, तो उसमें लिखा रहता है साफ साफ नीचे में। तो वहां आ जाने से अच्छा रहता है, कभी मान लीजिए घर में गलती से भूल गए या जो भी है, ठीक है। एंड प्लस हम लोग का पेपर वाला है, तो लाइसेंस बहुत पुराना लाइसेंस है, तो बहुत लोग बोलेगा कि हम तो इसको मानेंगे ही नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एंड तो एक दिन में अभी 10 दिन पहले RTO भी गया हुआ था यहाँ पे, अपना मुजफ्फरपुर वाला RTO में। तो यस वहां जाके भी मैंने पता किया, तो वो लोग ने बोला देखिए अगर आपका, आजकल वो लोग भी थोड़ा सुधर गया है, बात करता है आदमी। यस तो गया तो यस मैं पूछा, तो वो लोग बोला कि नहीं देखिए, अगर सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में है, अगर ऑनलाइन दिखाएगा, ठीक है, तब हम लोग कर देंगे, एड्रेस चेंज कर देंगे इसमें, ठीक है, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू डू इट, है ना। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप मतलब तो मैंने बोला ऑनलाइन तो नहीं दिखता है, मैंने साफ साफ बोल दिया क्योंकि मैंने चेक किया ही हुआ था। तो बोला तब नहीं होगा, तब बोला कि पहले आप जाके वहाँ पे कंसल्ट कीजिए, उसको ऑनलाइन करवाइए बोल के, तब होगा, क्योंकि बहुत सारा स्टेट का साथ बैकलॉग भी चल रहा था, मुझे ये भी लगा कि बैकलॉग होगा या एक बार वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है शायद, जैसे लोग वहाँ बोल रहे थे। देन सडनली उस पोस्ट में देखा मैंने, तो वो एक सर्चिंग का तरीका बताया, ठीक है, कि आप जाके अपना लाइसेंस को सर्च कर लीजिए। तो मैंने लाइसेंस को नाम और डेट ऑफ बर्थ से सर्च करने का मतलब एक इसको डाल दिया वहाँ पे परिवहन वाला वेबसाइट में, तो मैंने वो किया, तो मुझे मिला, ठीक है, मतलब मिल गया मेरा लाइसेंस फिर वहाँ पे, ठीक है। और पता है क्या किया ये लोग 00 के जगह में यहाँ पे 98 लगा दिया है, देखिए, ठीक है, दिस इज व्हाट दे डिड, है ना। तो अगर ये चीज मुझे पहले से पता था, आज से बहुत पहले मेरा लाइसेंस अपडेट हो गया रहता था, मतलब इसमें आ गया रहता था मेरा एम परिवहन में, तो इतना टेंशन नहीं होता था, ठीक है। और अभी असल में पेपर वर्क दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल फाइन दुनिया भर का हो गया ना, थोड़ा इस चीज के लिए 1000 2000 3000 फाइन कर दे रहा है। तो इसीलिए आजकल पेपर वर्क एकदम ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब सही चीज है तो क्यों नहीं स्ट्रांग होगा, ठीक है, मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच के लिए कुछ नहीं हो रहा है ना। अब जैसे देखिए, हर कोई, आप पूरा इंटरनेट पे फ्लोट देख लीजिएगा, फ्लोट कर रहा है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 00 लगाने के लिए, कि जितना खाली जगह होता है 0। और देखिए मेरा DTO क्या किया, बदमाशी किया, 98 लगा है, जानबूझ के भी किया हुआ है लोग, कि भाई 00 सबको यस मालूम है, तो 98 लगा देते हैं, तो लोगों को नहीं पता चलेगा। और सीरियसली मतलब ये रियलाइज भी नहीं हुआ, ये कभी भी दिमाग में नहीं आया कि अच्छा ऐसा भी कुछ कर सकते हैं लोग, देखिए ना, ठीक है। एंड यस्टरडे जब मैंने इस नंबर से ट्राई किया, तो देखिए मेरा परिवहन में रजिस्टर हो गया। और फिर मैंने ऑनलाइन प्रोसेस से क्या किया, इसमें एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि बिहार में है, बिहार का एड्रेस रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस मेरा पूरा प्रोसेस हो गया, मतलब 450 रुपया लगा, ऐसे लाइसेंस बनाने में लगभग 6000 का खर्चा है। आप तो ट्राई कर ही रहे हैं ना, तो जिससे भी अपना से तो बना नहीं रहे, कोई ना कोई एजेंट पकड़ा होगा आपने भी, है ना। यस तो लगभग हमको लगता है 6 7 हजार महंगा ही होगा। तो यस है ना उसका टोटल, क्योंकि अभी तो टैक्स टैक्स में लग जाएगा, तो 2 3 हजार रुपया तो टैक्स में लग जाएगा आपका, ठीक है, 2 3 हजार के ज़्यादा ही लगेगा मेरे ख्याल से, 4 4000 के आसपास लग जाता है उसका पूरा प्रोसेस का, जो गवर्नमेंट का जो पैसा है उसी में। और 1 2 हजार तो कोई भी लेगा ही, है ना, अगर आपको कर रहा है तो। सर अप्लाई कर दिए थे सर ऑनलाइन ही सर। अच्छा, नहीं ऑनलाइन वो किए जो थे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन किए तो लर्नर आ गया होगा आपका, है ना। ये सर अभी सर मतलब आया है नहीं सर, वो मतलब कल या परसों ही तो अप्लाई ही किए थे सर। अच्छा अच्छा हाँ, तो अभी देखे हैं नहीं सर। अच्छा। नहीं वो तो यस सर। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मिल जाता है आपको लर्नर वाला, ठीक है, वो तो प्रिंट करके आप रख सकते हैं चाहने से। आप चेक कर लीजिएगा, हम्म। स्टेटस में आ गया होगा वो। ये और सर चेक नहीं किया सर बस। उसके बाद में फिर एक टेस्ट देना पड़ता है, और फिर वो दो टाइप का टेस्ट, एक तो आजकल रिटन टेस्ट भी लेता है ना वो लोग, एक ऑब्जेक्टिव यस टेस्ट होता है, तो जिसमें आपको यस। कुछ रूल्स रिलेटेड और वो ड्राइविंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बहुत टेढ़ा अगर टेस्ट वो रहता है वो। डायरेक्ट विदाउट एजेंट के थ्रू गया तो ये टेस्ट के साथ जाना पड़ेगा, एजेंट अगर लेते हैं तो फिर इसे स्किप किया जा सकता नहीं है। टेस्ट में बैठना पड़ेगा जाके आपको, लेकिन वो हेल्प कर देगा आपको, मतलब पास करवा देगा हम्म। कैसे भी करके, है ना वो। और यस वो सर। ड्राइविंग टेस्ट में भी क्या होता है कि वो लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, सबको बोलता है एट का जो एट बनाने में आपको चलाना पड़ता है, ठीक है। यस तो सर। खैर अगर मतलब वो जो इंस्पेक्टर है, ठीक है, वो अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो जैसे भी करके रिजेक्ट करेगा, कोशिश करेगा, क्योंकि सबका पैसा बंधा हुआ है, ठीक है। तो यस सर। वो लोग सब कोशिश करें कि रिजेक्ट करें, कि मतलब पैसा मिले कहीं ना कहीं से। तो छोटा से छोटा हम्म। गलती पे वो लोग कोशिश करें रिजेक्ट करने का, है ना।
तो एजेंट के पास जाते हैं। हाँ, तो एजेंट के पास जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर ऐसे भी ट्राई करना है, ऐसे ट्राई करने से ये होगा कि मतलब जो ड्राइविंग टेस्ट जो होता है, जो प्रैक्टिकल वाला, ठीक है, उसका 800 रुपये शायद फीस है। तो वो रिजेक्ट कर दिया तो यस फिर से 800 रुपये डाल के फिर से आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये होगा। यस सर। और इसका रिटर्न का पता नहीं कितना रहता है। रिटर्न में भी क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा बहुत घुमा फिरा के पूछता है, मतलब ऐसा ऐसा रूल्स पूछेगा जो हम लोग शायद कभी रियलाइज भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत टेढ़ा यस मेढ़ा सर, पूरा एक पूछता है सर उसमें। लॉ, ऐसे ऐसा लगता है इस पे। क्या चीज? कह रहे कि सर इस पे ऐसा लग रहा है जैसे एक पूरा लॉबिंग इस पे वर्क हाँ करता हाँ, है एकदम जैसे। एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि बाकी डीटीओ का काम देखिए, जब से ऑनलाइन हो गया ना, तब से तो ये लोग का सब पैसा मर गया वहाँ पे। जैसा भी मैं, ये ये बहुत बड़ा काम है असल में, जैसे जो मैं करा रहा हूँ, कितना लोग कराता है, बिल्कुल कोई नहीं कराता है एक्चुअली में। जब मैं डीटीओ नहीं। में गया भी ना, तो वो लोग भी बोल रहा है कि ऐसा होता है क्या, पहले तो कोई कोई बोल रहा है वहाँ पे ना कि मतलब ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस चेंज होता है, ये आप कराइएगा क्यों, ऐसे बोल रहा है। वो तो पूरा नेशनल वैलिड रहता है, तो ठीक है। तो यस बट अब मान लीजिए जिस जुरिस्डिक्शन में, या बिहार का रहता है तो कोई दिक्कत नहीं करता है, मतलब यहाँ का रहेगा तो अगर आप लोकली गाड़ी चलाते हैं ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो और हम अब मान लीजिए अब बाहर का मेरे पास एड्रेस प्रूफ ही नहीं है, कल को मुझे रिन्यू कराना होगा तो क्या करना होगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एक तो वहाँ जाके रिन्यू कराइए, और अब प्रूफ ही नहीं है मेरे पास वहाँ का। जैसे अब मेरा वोटर आईडी भी कैंसिल हो गया होगा, 10 साल से मैंने वहाँ पे वोट नहीं दिया है, ठीक है। यस तो सर, तो और सर अगर, यहाँ का अप्लाई करेंगे सर। क्या चीज़? तो अब तो सर यहाँ का अप्लाई करेंगे आप। क्या ये लाइसेंस जो है ना? नहीं, वो वोटर आईडी नहीं, सर। वो तो ऑलरेडी वोटर हो गया, आईडी। मेरे पास में हो गया है। और मैंने रिपोर्ट भी कर दिया था कि मेरे पास वहाँ का लाइसेंस, ओ आईडी है बोल के, तो उसके लिए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि मतलब यहाँ से कोई सरकार जाके कैंसिल किया होगा उसको, ठीक है, क्योंकि उस समय यस में सर, उतना वो आप। प्रोसेस ऑटोमेटेड नहीं था। लेकिन मैंने रिपोर्ट कर यस दिया था वो चीज़ कि मेरे पास ऑलरेडी उस कॉन्स्टिट्यूंसी का है बोल के। तो अब यस सर। अलग अलग स्टेट का होने से और कौन ध्यान देगा ऐसे करके, है ना। वो तो अब जाके सब ऑनलाइन हो रहा है तो सब पता चल रहा है, तो वो मुझे मालूम है कैंसिल हो गया होगा, बिकॉज आप 2-3 बार अगर नहीं देते हैं ना, तो आपका नाम काट देता है वहाँ से। अगर अटेंडेंस नहीं होता है आपका, तो है ना, तो वो लोग हटा देता है नाम को। तो अब यस यहाँ तो सर। हो गया मेरा, जब आया था मैंने 2-3 साल के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर दिया था, क्योंकि रहना था मुझे, तो चाहिए। तो वोटर कार्ड है यस मेरे पास में, मैं दे चुका हूँ, मतलब 2 बार, मेरे ख्याल से 2 बार या 3 बार तो ये मोदी जी को जिताया मैंने, ठीक है, मतलब 2 बार जो दोनों इलेक्शन मैंने दिया हुआ है। और यहाँ का पंचायत इलेक्शन तक मैं दे दिया है, भगवानपुर पंचायत जो होता है, उसमें भी दिया है 2-2 बार मैंने। यस तो पंचायत यस वाला भी दिया है, सब दिया है, तो अब मेरा कार्ड मतलब प्रॉपर हो गया है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, इलेक्शन वाला में भी। एक सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस में ही मेरा वहाँ का एड्रेस था, और दूसरा कोई चीज़ में नहीं, क्योंकि लगभग मेरा बैंक अकाउंट वगैरह सब ट्रांसफर करा लिया मैंने, या क्लोज करा दिया जो वहाँ का था, है ना, क्योंकि बार बार यस कौन सर। जाएगा अब तो उसके लिए। तो बस यही था, और एक गैस भी था मेरे नाम पे, तो वो भी मैंने ट्रांसफर करा दिया था। वो छोटा एक भाई है उसके नाम पे, क्योंकि वो वहाँ पे चाहिए था वो लोग को, और बार बार केवाईसी सब का झमेला हो रहा था, तो उसके नाम पे। तो बस ड्राइविंग लाइसेंस पे अभी वहाँ का एड्रेस है, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट मेरा पे वहाँ का एड्रेस नहीं है। और अब चाहिए भी नहीं वहाँ का एड्रेस, ऐसे भी अब परमानेंट रेसिडेंट यहाँ का हो ही गए, तो सारा चीज़ मुझे यहीं यस का चाहिए। तो अभी इसका चेंज हो यस जाएगा तो बाद में रिन्यूअल में भी झमेला नहीं होगा मेरा, क्योंकि यहीं का वो चीज़ हमको यहाँ पे वो चेंज कराना है। जैसे अभी मेरे पास एक पुराना बाइक पड़ा हुआ है, पल्सर है ना, तो उसका यस भी नंबर वहीं का है, मेघालय का नंबर है। अब 15 साल उसका होने जा रहा है, हो ही जाएगा, मार्च में ही हो जाएगा। तो वो असल में भाई के नाम पे लिया था हम लोग दोनों ने ही, लेकिन उसके नाम से ले लिया था, बिकॉज चलाता ज़्यादा वो था वहाँ पे, यस मेघालय में जब था। तो अब क्या हुआ है कि अब उसका एक भी एड्रेस प्रूफ ये सब यहाँ का नहीं है, क्योंकि वो पहले पुणे में था तो पुणे का सब बना लिया था, उसके बाद में अब हैदराबाद में आया तो फ्लैट व्लैट खरीद लिया अब हैदराबाद में भी। तो अब वहाँ का सारा इसका वो हो गया है, एड्रेस प्रूफ से लेके हर चीज़। तो अब वो दिक्कत हो रहा है। अभी जैसे मैं गया था उस दिन वो डीटीओ में, जिस दिन मैं अपना लाइसेंस के लिए गया था, तो वो बोला कि देखिए आधार तो यहाँ का होना होगा तभी होगा, अगर वहाँ का है तो आप रेसिडेंट ही नहीं आएगा तो हम कैसे करके आपका मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे। मतलब यस बाइक का एनओसी मिल के सारा चीज हो चुका है, हम लोगों ने गलती की असल में, उसका 1 साल के अंदर अंदर हम लोग को करा देना चाहिए था रजिस्ट्रेशन, लेकिन हम लोग सोचा कि हो जाता होगा आराम से बाद में भी। अब इधर जो ऑनलाइन यस प्रोसेस होने के बाद में, और जैसे मेरा लाइसेंस भी जब मैं ढूंढ रहा था, मतलब अपना लाइसेंस में आधार डालने की कोशिश कर रहा था ना मैं, तो साफ साफ बोल दिया कि आप यहाँ के रेसिडेंट ही नहीं है जिस स्टेट का आप सर्विस लेना चाह रहे हैं, तो आधार अपडेट ही नहीं किया मेरा लाइसेंस में। तब जब तक बिहार में ट्रांसफर नहीं होगा तब तक मेरा आधार उसमें अपडेट नहीं होगा, और डॉक्यूमेंट के रूप में लिया, मेरा आधार उधार सब लिया है, लेकिन मतलब यस ऑनलाइन आधार का अब नहीं हुआ, नहीं तो ऑनलाइन हो जाने से ज़्यादा जल्दी मेरा हो जाता काम। मतलब एक दिन और मुझे विजिट करना पड़ेगा वहाँ पे डीटीओ में, तब जाके मेरा ये काम होगा। तो देखेंगे 1-2 दिन थोड़ा तबीयत और ठीक होता है तो उसके बाद जाके वो अपडेट कराने की कोशिश करेंगे, मतलब वो हमको जाके वो कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा वहाँ जाके। सब पेमेंट वेमेंट सारा यस चीज़ हो गया यहाँ से, वही खाली बोला है कि आपको एक दिन जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ कराना है। काउंटर भी दे दिया कि 4 नंबर काउंटर पे जाना है बोल के, कि वहाँ पे आपका यस सर। प्रोसेस हो जाएगा बोल के। तो अच्छा है ऐसा होने से, एक तरह से अपॉइंटमेंट हो गया देखा जाए तो, है ना। तो किसी दिन तो यस जाके करा लिया जाएगा ये काम भी।
तो हो जाएगा। तो उसके बाद में मोस्ट प्रॉब्ली मेरा आधार भी अपडेट हो जाएगा उसके अंदर में, ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर में। तो फिर फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर मेरा भी ये पैसा पूरा लगता था, 6-7 हज़ार मेरा भी लगता था नया लाइसेंस बनाने में। तो जिसमें कि अभी मेरे पास 9 साल का वैलिडिटी पड़ा हुआ है इसमें। तो वही करते करते देखिए, चेक करते करते क्या है कि प्रोसेस मालूम चल जाता है, ठीक है। और यस कितना सर। मतलब मैं लास्ट 5-6 ईयर्स से ढूंढ रहा था इस चीज़ को, 5-6 ईयर्स ढूंढते ढूंढते जाके क्या हुआ कि अभी जाके देखिए मिला हुआ है ना ये चीज़, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो चलिए यही तक रहते हैं मृत्युंजय, फिर कल इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, है ना, ठीक है। तो यस चलिए सर। जैसे मैं ये कंक्लूड कर देता हूँ कि ये बात क्यों आया है ना, ठीक है। जैसे अभी देखिए, अभी मैं सारा काम लगभग खुद से कर रहा था ये वाला, है ना, ठीक है। तो मुझे आइडिया भी हो गया चीज़ें, है ना, ठीक है। लेकिन जैसे अभी मान लीजिए आप ही ड्राइविंग लाइसेंस का काम करवाइएगा तो एजेंट से करवाइएगा, ठीक है। मतलब नया का मैं भी रेकमेंड करता हूँ कि एजेंट से करवाइए, भागना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। 500-1000 रुपये यस जो सर। ले ले भागना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप वो उससे करवा लीजिए और काम हो जाता है ठीक ठाक, है ना। जैसे अभी नया गाड़ी लेते हैं तो सारा मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर सारा काम अभी क्या हो जाता है, डीलर करा देता है, कुछ आपको नहीं करना पड़ता है ना। और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सीधे घर पहुंचता है आजकल, है ना। तो यस सर। एवरीथिंग, एवरी ट्रैकिंग आप कर सकते हैं वहां से, ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। है ना, सारा ऑनलाइन ट्रैकिंग हो सकता है। तो अभी इससे क्या हुआ है कि 1 पॉइंट पे आपका काम हो जा रहा है, सारा पैसा आपने डीलर को दे दिया, सब चीज जो करना था उसी को दे दिया, आपको भागना नहीं पड़ा। मैंने जब अपना गाड़ी लिया था वहाँ मेघालय में, तो वो जो सेल्स वाला था मेरा, जिसने वो गाड़ी बिकवाया था, उसने जाके मतलब उसने अलग से पैसा लिया और जाके डीटीओ में काम करवाया था उसने। मतलब जो लगता है वहाँ का टैक्स वैक्स, उसमें 500-1000 रुपये वो एक्स्ट्रा लिया था और जाके करवाया था, तो भागना नहीं पड़ा हमको, ठीक है। तो लेकिन इस समय ध्यान देना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। जैसे अब वो उसका गलती से हुआ या किसका गलती से हुआ मुझे नहीं पता, कि मतलब मेरा जो चेसिस नंबर था ना पिछला वाला गाड़ी, मतलब मेरा गाड़ी का चेसिस नंबर एक डिजिट गलत है असल में, हालांकि कोई पकड़ नहीं पाता है उसको, कोई नहीं पकड़ पाया आजकल आज तक, ठीक है। तो इंश्योरेंस में है लास्ट में 415, ठीक है। और जो आरसी में है वो है 416 करके दे दिया है, तो वो हल्का सा मतलब गड़बड़ के कारण, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं कहीं पे कुछ वो। और वो सिर्फ मुझे मालूम है, बहुत बारीक से कोई देखेगा तो पता चलेगा उस चीज को, ठीक है। तो बट वो मुझे पता चला 10 साल के बाद में, जब मेरा गाड़ी यहाँ आ गया, जब मैंने यहाँ पे एंट्री वगैरह भी करा दिया, तब जाके पता चला। तो मैंने बोला यहाँ का आदमी भी कैसा बेवकूफ़ है, मतलब डीटीओ तक में किसी ने चेक नहीं किया उस चीज़ को, मतलब जो मैंने बना के दिया एफिडेविट वगैरह उसी पे काम हो गया। तो देखिए इस तरह से, है ना। तो यस वही सर। तो, ठीक है। तो मतलब दिस इज लाइक एन एजेंट, देखिए, ठीक है, दिस इज लाइक एन एजेंट। इसको हम लोग को अपना सामान दे देना है और ये अंदर अंदर काम कराएगा, वो हमको नहीं पता अंदर ये क्या कर रहा है बोल के जाके, ठीक है। जैसे अभी आप एजेंट को अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, वो कहाँ कहाँ क्या कर रहा है आपको थोड़ा ना पता है, ठीक है। आपको बस बोल देगा यस कि सर। आपको इतना इतना तारीख को यहाँ यहाँ आके खड़ा हो जाना है, बस हो गया, है ना, ठीक है। बस यही बोलेगा वो। यस सर। क्योंकि आपको बायोमेट्रिक्स वगैरह भी देना पड़ेगा मेरे ख्याल से, आजकल बायोमेट्रिक्स कंपलसरी हो गया, शायद मुझे भी बुलाया जा रहा है उसीलिए कि आई मे हैव टू गिव माई बायोमेट्रिक्स, है ना, ठीक है, वहाँ, है ना। यस। फोटो तो हालांकि मुझसे अपलोड करवा लिया है, बोला भी वहाँ पे, लिखा भी था कि यही फोटो आएगा आपका उसमें लाइसेंस में, इसीलिए आप क्वालिटी अच्छा दीजिए बोल के फोटो का लिखा हुआ था। तो मैंने डाल दिया था फोटो तो वहाँ पे। तो अभी वही बायोमेट्रिक्स वगैरह लेगा शायद कहीं, तो बता देगा, ठीक है। बट इंटरनली क्या हुआ वो आपको नहीं पता चलेगा। अभी जैसे मैंने जो काम किया वहाँ तो इंटरनली मुझे सब समझ में आ गया। मुझे ये भी मालूम है कि फॉर्म 1 और फॉर्म 7 फाइल हुआ है यहाँ पे अभी, है ना। दोनों फॉर्म का नंबर मुझे पता है। रसीद कटा, कितना का कटा सारा, वो रसीद 450 रुपये मेरा लगा, ठीक है। तो 450 रुपये, एक 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज है और 200 रुपया शायद तो वो एड्रेस चेंज का, और 200 रुपया और क्या का लिया था। तो तीनों मतलब ब्रेकअप है मेरे पास में, पूरा का पूरा रसीद है मेरे पास अब, है ना, ठीक है। तो अब कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं हुआ खर्चा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब प्रोसेस मुझे पूरा पता चल गया कि एग्जैक्टली फॉर्म नंबर पता चल गया, क्या प्रोसेस है वही मालूम चल गया, ठीक है। अब मेरा भाई का पूछना पड़ेगा उसको किया कि नहीं किया, वो भी उसका भी वही लाइसेंस है, मतलब मेघालय का, हैदराबाद में वो भी है। तो अगर नहीं किया होगा तो अब मैं उसको भी बोल दूंगा, अपडेट कर दूंगा कि भाई देखो तुम्हारा भी लाइसेंस का नंबर में 98 डाल के देखो, मिल जाएगा, या सर्च कर लो ऐसे करके तो मिल जाएगा, है ना। तो चलिए एनीवेज, ठीक है। तो ये दिस वर्क्स एज अ एजेंट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, वो ऑप्शंस दे देना है। हालांकि ऑप्शंस में हमने कुछ चेंज नहीं किया, एम्प्टी मतलब खाली ही ऑप्शंस का हमने एक ऑब्जेक्ट इसको दिया है, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मेलिटी है, यस देना सर। ही पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है, वी हैव टू गिव इट, है ना। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, ठीक है। यस सर। सर इसको सर ये क्लाउड में डालेंगे तो उसको सर फिर इधर मुझे सर लेना पड़ेगा सर लोकल में। क्लाउड में डालेंगे तो इसको, आई मीन सर जो भी सर अभी सेटअप किए हैं सर कंप्लीट होने के बाद जब आप सर क्लाउड में करेंगे तो ही ना सर यहाँ पे हाँ पूरा हाँ, जब सेटअप हाँ गिटहब में एक बार डाल देंगे सबको, तब जाके आप वो कीजिएगा, ठीक है, क्लोन कीजिएगा ना। करेंगे यहाँ पे सर पुल करना होगा सर। हाँ, सर तो पुल करने के बाद मुझे भी कुछ सर चेंज मतलब कुछ डिपेंडेंसी डालना पड़ेगा सर नहीं, टूल्स रन का। करने से आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जब रन कीजिएगा तो जो डिपेंडेंसी होगा वो आ जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने किया था तो कुछ नहीं करना पड़ा। तो चलिए वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई कर लेते हैं, यस। ठीक है। यस सर।
ठीक है मृत्युंजय फिर। यस सर। सर शाम में क्लास होगी सर? हाँ होगा होगा होगा। ओके सर, बाय सर। बाय।